हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द O2IS अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम हरियाणा सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के क्वेश्चन का एक एनालिसिस जो है वो आज हम करने वाले हैं। और देखेंगे कि पिछले 2-3 साल के अंदर जो इंडियन पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में, वहाँ पे किस किस एरिया से ये क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। और अगर हमें 2024 का प्रीलिम्स अगर हमें क्रैक करना है तो उसमें हमें पॉलिटी के ऐसे कौन से एरिए हैं जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और एज वेल एज हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वहाँ पर कैसी होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप में से स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी SCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ में वो टेस्ट सीरीज़ अगर लेना चाहते हैं और उसके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज़ भी जो है O2IS अकेडमी के ऐप पे अवेलेबल है। आप इसको बाय करके अपना जो प्रेपरेशन है उसको प्रैक्टिस के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में देखिए हमारे पास जो सिलेबस दिया हुआ है एज सच प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज़ बेसिकली द इंडियन पॉलिटी विल कवर द नॉलेज ऑन द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया along with पंचायती राज एंड सोशल सिस्टम। सो दैट इज़ द वन क्रक्स ऑफ द सिलेबस जो हमें यहाँ पे मिलता है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि पिछले जो 3 प्रीलिम्स हुए हैं उसमें पॉलिटी ने किस तरह का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे दिया है। जैसे कि अगर हम पॉलिटी को अगर हम 2021 में देखें तो 2021 में एक बहुत अच्छा वेटेज जो है वो पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे लेके गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 20 क्वेश्चन हैं जो कि 2021 में प्री में पूछे गए हैं। 2022 में पॉलिटी का क्वेश्चन काफ़ी जो ग्राफ है वो नीचे आया है और 8 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे गए। लेकिन अगली बार अगर हम देखें 23 के प्रीलिम्स में पॉलिटी ने एक बार फिर से प्रीलिम्स के अंदर जो है डोमिनेशन जो है अपना किया है, और यहाँ पर हम देखेंगे 18 क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिटी से जो हैं वो यहाँ पे सीधे सीधे लिए गए हैं। अगर हम एक बेसिक एवरेज लेके चलें तो हम ये एक आइडिया लेके चल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे पास 15 को क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉलिटी हमें डिलीवर कर सकता है। और जैसा मैं कहता हूँ कि पॉलिटी देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका पहली चीज़ तो है कि सिलेबस जो है बड़ा प्री डिफाइंड इसका है, क्योंकि यू हैव टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन और सोर्सेज इसके जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। और पॉलिटी के क्वेश्चंस के अंदर आपने अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना ली है तो यू कैन ईजिली स्कोर 100% मार्क्स इन द प्रीलिम्स देयर, राइट। यू नीड टू अप्रोच के अब इसका जो सिलेबस है उसको मुझे किस तरह से मुझे जो है उसके ऊपर अपनी पकड़ किस तरह से बनानी है। तो इसके लिए अब मैं वो टॉपिक आपके साथ जो है उसको डिकोड करूँगा जो पिछले 3 साल में जिस एरिया से जो क्वेश्चंस हैं वो कॉमन क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ पे बार बार जो है वहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ताकि जब आप रीड कर रहे हैं जहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं तो आप इन प्रोमिनेंट टॉपिक के ऊपर अपना फोकस जो है वो बनाए रखें, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्ज़ाम में कोई दिक्कत वहाँ पे जो है वो ना आए। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो पहला पार्ट हम देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस का। तो बेसिकली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करते हैं रीड करते हैं तो जैसे हिस्ट्री है, बहुत सारे एक्ट आ जाते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेम्बल है, या बेसिक फीचर या पार्ट्स या शेड्यूल, ये हमारा पहला पार्ट है जब हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में रीड करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन पर्टिकुलर ये एरिया बड़े प्रोमिनेंट एरिया हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 3 प्रीलिम्स में इस एरिया से अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 11 क्वेश्चन है जो यहाँ पे डिलीवर हुए हैं। अब 11 क्वेश्चन का अगर हम स्टैंडर्ड यहाँ पे देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सारे एक एक करके आपको कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल जो है मैं लेता चलूँगा, सो दैट आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आपकी बनती जाए। 2021 में जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो हमारे नेम पे आया था, कंट्री के नेम के ऊपर। जैसे कि हम आर्टिकल 1 पढ़ते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री, दैट इज़ इंडिया, दैट इज़ भारत। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछा गया है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी इसको सॉल्व करने में हमारे पास नहीं आती है। तो लेवल वाज क्वाइट फाइन हेयर। फिर यहीं से ही
सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आता है, दैट इज़ बेसिकली कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है वो किस पार्ट में यहाँ पे आता है, तो दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हमें जो क्वेश्चन आए हैं वो थोड़ा सा सिंपल हैं और उन्हें सॉल्व करने में हमें कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये एरिया हमारे फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। सेकंड जो एरिया हमारे पास आता है दैट इज़ बेसिकली दी अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे आ जाता है। अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368 को जब हम रीड करते हैं तो बड़ा प्रोमिनेंट टॉपिक हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास दो क्वेश्चन जो है यहाँ पे आए हैं। लास्ट टाइम 2023 की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है केशव नंदा भारती जजमेंट जो है 1973 के ऊपर, ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर पूछा गया है, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर के ऊपर यहाँ पे पूछा गया है। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पता होनी चाहिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द शंकरी प्रसाद केस से लेके प्रेजेंट टाइम तक हमारे पास कम से कम 20-30 ऐसी अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हमारी फिंगर टिप्स पे जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आ सकता है आपको। तो अमेंडमेंट आपने जरूर कवर करनी है। थर्ड पोर्शन हमारा आ जाता है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी भी है, फंडामेंटल ड्यूटी, इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ पे कवर की गई हैं। इन एरिया से भी अच्छा क्वेश्चन है और ये पॉलिटी का हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं जिनको हमें कवर करना ही होता है दिस वे और दैट वे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। 8 क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी के सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। सो ये फंडामेंटल ड्यूटी है जहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। सो अगेन यू विल सी के नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है। और मैं यहाँ पे आप जरूर रखिएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटी को अच्छी तरह से उसका जो एनालिसिस है वो अच्छी तरह से करके जाइएगा, क्योंकि दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन यहाँ पे जरूर डालते हैं। 2023 में भी आप देखेंगे तो अगेन यू विल फाइंड द फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इनकी इंप्लीमेंटेशन को लेके। अगेन दिस क्वेश्चन वी फाइंड के कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन जो है इस एरिया से यहाँ पे पूछे गए हैं, बट स्टिल बेसिक के साथ करने में, जैसे आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे आ रखी हैं उन जजमेंट को आपने जरूर यहाँ पे रीड करके जाना है। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी पुत्तुस्वामी का जजमेंट यहाँ पे आ जाता है, तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो पिछले 1-2 साल में इन टॉपिक पे आई हैं वो आपने साथ में रीड करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है फेडरलिज्म को लेके, सेंटर स्टेट रिलेशन है या इंटर स्टेट रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 3 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे पूछे गए हैं। तो अगर हम क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे देखें हैं तो कमीशन के नाम वगैरह यहाँ पे पूछे गए, विच इज़ अगेन वेरी सिंपल कॉन्टेक्स्ट हेयर। तो इसलिए एक तो जैसे कि यहाँ पे कमीशन का पूछा गया कि कौन सा कमीशन जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके नहीं बनाया गया, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि इन टॉपिक को कवर करने के लिए जब हम जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन को पढ़ें तो थोड़ा हिस्ट्री में जरूर जाएं उसकी। ओके 1950 ऑनवर्ड कौन कौन से इंपॉर्टेंट कमीशन बनाए गए हैं, कौन कौन से ऐसे कमेटियां बनाई गई हैं जिसके अंदर सेंटर स्टेट रिलेशन की जो बात की गई, चाहे वो स्टेट बेस्ड कमेटी हैं, चाहे हम उनको सेंटर का जैसे सरकारिया कमीशन के आ जाते हैं, पंछी कमीशन यहाँ पे आ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत जो जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो कुछ रिकमेंडेशन है उनको साथ में यहाँ पे आपने जरूर पढ़ना है इस टॉपिक को कवर करते। तो आपको थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो इस टॉपिक के ऊपर आपको जरूर पता होने चाहिए। अलॉन्ग विद सेंटर स्टेट रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपका एग्जेक्टिव पावर आ जाती हैं आर्टिकल 256, 257 और इंटर स्टेट जैसे हम काउंसिल की बात करते हैं आर्टिकल 262। तो ये कुछ प्रोमिनेंट आर्टिकल हैं जिन पे ऊपर आपने फोकस अपना रखना है। यूनियन एग्जेक्टिव दैट कवर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर एंड एज वेल एज द अटॉर्नी जनरल वाले मेन टॉपिक आ जाते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे 2023 में एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जिसके अंदर प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे आए हुए हैं। 61 आया हुआ है, 72 पार्डनिंग पावर को लेके है, 54 इलेक्शन का, 123 ऑर्डिनेंस। तो इन्हीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल को आपने एक बार जरूर रीड जरूर करना है यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट के चैप्टर में रीड करते हुए आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 75 है, 74 75 टॉक अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, 76 अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल है। तो इनको आपने एक बार गो थ्रू जरूर होना है, खास करके इन टॉपिक को रीड करते हुए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इलेक्शन कैसे होता है वहाँ पे।
और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरह से गो थ्रू इसके अंदर होना है। पार्लियामेंट, अगेन वी सी कि पार्लियामेंट से हमें टोटल 5 क्वेश्चन जो हैं वो इस एरिया से हमारे पास यहाँ पे पूछे गए हैं। और अगर हम पार्लियामेंट के क्वेश्चन से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वर्किंग को लेके जैसे पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लोकसभा के स्पीकर की क्या पावर है, जहाँ इसकी वर्किंग में वर्किंग कैसे होती है। तो इसके लिए जब पार्लियामेंट आप रीड कर रहे हैं तो आपने कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर फोकस करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एंटी डिफेक्शन लॉ अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। इसके साथ जो पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं उनको जरूर अच्छी तरह से आपने रीड करके जाना है। डू रीड अबाउट द मनी बिल, द फाइनेंस बिल, इनके डिफरेंसेस आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है, जैसे फॉर एग्जांपल एस्टीमेट कमेटी लाइक दैट, वो चीज़ें आपको लोकसभा के पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ज्वाइंट सेशन के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये वाले टॉपिक आपने जो है इस पार्ट से आपने कवर करने हैं। सिमिलरली जब आप गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वन क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो प्रोसीजर के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आया हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो उसमें बिल पास कैसे किया जाता है। तो अगेन ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर, तो स्टेट लेजिस्लेचर में आपने क्या फोकस करना है, यू हैव टू पर्टिकुलरली सी द रोल ऑफ द सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी बिटवीन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों हाउसेस की क्या पावर हैं, कहाँ पे इक्वल हैं, कहाँ पे इक्वल नहीं है, और कैसे बनाया जाता है और कैसे अबॉलिश कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 169 जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। सिमिलरली अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नर, उसके ऊपर आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए एग्जेक्टिव की कौन सी पावर हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट हैं जो गवर्नर जो हैं हर साल पर स्टेट लेजिस्लेचर में वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे गवर्नर और की पार्टनिंग पावर के ऊपर भी आपको थोड़ा सा रीड करना है। और अलॉन्ग विद जो कुछ रिसेंट जजमेंट रही हैं गवर्नर की ऑफिस को लेके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन जजमेंट को थोड़ा सा एक बार जरूर आप देख के जाइएगा। यहाँ पे जुडिशरी से बात करें तो वी हैव 2 क्वेश्चन फ्रॉम द जुडिशरी कवरिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्क के किस हाई कोर्ट के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बेंचेस हैं, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप हाई कोर्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक हम जरूर पढ़ते हैं कि किन स्टेट का या यूटीज़ का कॉमन हाई कोर्ट है, तो वहीं पर ही गुवाहाटी हाई कोर्ट का नाम भी आ जाता है, कवरिंग द असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। सो इसलिए ये चीज़ें जो हैं थोड़ा फैक्ट आपको यहाँ पे ज़रूर पता होने चाहिए। हाई कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज़रूर पढ़िए, स्पेशल लीव पेटिशन के ऊपर ज़रूर पढ़ के जाइए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर जो है उसको जरूर साथ में पढ़ के जाइए। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, और ख़ास करके आर्टिकल 142 के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए जब आप जुडिशरी वगैरह पढ़ रहे हैं। बाकी बेसिक तो आप ज़रूर उसके अंदर कवर करके जाएंगे ही। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर देखिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फोकस करना है वो तो थोड़ा एक हिस्ट्री आपको रीड करनी है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ऑनवर्ड कौन कौन सी ऐसी कमेटियाँ बनी हैं जो पंचायती राज या लोकल बॉडी के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो वो कमेटियों के बारे में आपने पढ़ना है। और सेकंड आपने जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि पंचायती राज में आर्टिकल के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा आर्टिकल वुमेन रिजर्वेशन की बात करता है या कौन सा आर्टिकल इलेक्शन की बात करता है, ग्राम सभा किस आर्टिकल में डिफाइन है। तो ये कुछ 5-7 आर्टिकल जो हैं ये आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ही आप साथ में जो है रीड करके जाइए, सो दैट आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन फैक्ट बेस आ जाए तो आपको किसी तरह की दिक्कत यहाँ पे ना आए। नेक्स्ट एरिया जहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं ये यहाँ पे कवर की जाती हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके जब हम इसको रीड कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को अगर हम देखें 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे यहाँ पे पूछे गए हैं। और इसके साथ अगर क्वेश्चन देखें तो वी कैन सी अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछा गया है 2021 के अंदर यहाँ पे। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का कंपोजिशन जरूर कंपोजिशन पे फोकस करना है, इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पे फोकस करना है कि किसी की अपॉइंटमेंट के लिए क्या कोई सिलेक्ट कमेटी भी बनती है तो उसके अंदर मेंबर कौन कौन से होते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। और अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे शेड्यूल कार्ड कमीशन है, जो एसटी कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, तो इनकी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं वो आपने रीड करके जाने हैं।
ठीक है, इसके साथ जैसे मैंने पहले भी बताया था कि देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आपको जरूर रीड करके जानी है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें रेगुलर क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहा है। 3 क्वेश्चन जो है लास्ट 3 प्रीलिम्स में जजमेंट या कमेटी या कमीशन के साथ पूछे गए हैं। अगर जजमेंट देखेंगे तो अगेन सम इंपॉर्टेंट जजमेंट, मिनर्वा मिल केस है, गोलकनाथ केस है, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस है, केशवनंद भारती जजमेंट केस जो है। ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में साथ में जरूर आपने इंपॉर्टेंट रीड करना है। अलॉन्ग विद इट आर्टिकल्स एंड एक्ट। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखेंगे इस टॉपिक से हमारे पास टोटल 13 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे किए गए हैं, और इन 13 क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन बड़े डायरेक्ट हैं यहाँ पे पूछे गए हैं और सॉल्व करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए आपने आर्टिकल अच्छी तरह से रीड करके जाने हैं। खास करके पहले तो आपको जो फर्स्ट 50 आर्टिकल है जिसके अंदर हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो 50 आर्टिकल आपके फिंगर टिप्स पे जरूर होने चाहिए। उसके बाद जो हैं वो आपने जो जहाँ जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है 61 के नीचे, पार्डनिंग पावर है 72 के नीचे, तो इस तरह के जो भी टॉपिक आप रीड कर रहे हैं तो वहाँ पे कोशिश कीजिए कि 3-4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं वो जरूर याद करें, ताकि उसका कॉन्टेक्स्ट आपको पता हो अगर आपको उसके ऊपर कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो हैं वो आपने अच्छी तरह से रीड जो है इसके ऊपर करने हैं। सो दे आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे जो हैं वो यहाँ पे हमें जो पूछे गए। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि लैंग्वेज के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ आपको कंट्रोलर एंड रीडर जनरल के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इस तरह का जो थोड़ा सा न्यूज़ में चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जहाँ इंस्टीट्यूशन अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहे हैं उनके बारे में आप जरूर रीड करके जाइए, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज द brief analysis for the subject of the Indian polity for you, and I hope कि इस एनालिसिस को रीड करके और अंडरस्टैंड करके आप अपनी प्रेपरेशन को जो है थोड़ा और बढ़िया ऑर्गेनाइज जो है कर सकेंगे, और कोर एरिया पे फोकस करके अपना जो एग्ज़ाम का अटेम्प्टेशन है उसे आप जरूर बढ़िया बनाएंगे। एंड माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू। डू वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।